हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। क्या जुड़ गए सभी? यस सर। सर जुड़ रहे हैं अभी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स का चल रहा था, ठीक है। तो कल मैंने प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया था। प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स में वो सभी डाइज, केमिकल्स और थिकनेस आ जाते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर फैब्रिक को प्रिंट करने में यूज आते हैं, ठीक है। ये 10-12 तरह के प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। तो ये आपने को ध्यान रखने का है। हर तरह का ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सभी किसी भी एक में काम नहीं आते हैं, ठीक है। डाई कैसी है, फाइबर या फैब्रिक कैसा है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट यूज लेते हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखते हैं कि पर्टिकुलरली एरर एंड ट्रायल मेथड के द्वारा कौन कौन से प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स यूज में आते हैं, ठीक है। ये आपको कल तक बता दिया था। नाउ न्यू टॉपिक, प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स में जो सबसे फर्स्ट है वो है डाइस्टफ, ठीक है। डाइस्टफ क्या होते हैं? अपने डाइस्टफ वो केमिकल्स होते हैं या डाइज होती है जो कि कलरिंग मैटर देते हैं। क्लियर हो रहा है आपको स्टूडेंट्स? ये आशीष गौतम, ये माइक क्यों ऑन कर रखा है भाई? फोन मत करके रखिए, आवाजें आती है इधर यार, डिस्टरबेंस होता है, आप समझो इस बात को। आपको कुछ पूछना है तो आप ऑन करके रखिए, बाकी बंद करिए माइक को, ठीक है। डाइस्टफ और पिगमेंट्स वो होते हैं जो कि किसी डाइज, किसी भी प्रिंटिंग पेस्ट में कलरिंग मैटर का काम करते हैं, मीन्स कलर देने का काम करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के फाइबर्स के लिए डिफरेंट टाइप के डाइस्टफ यूज में आते हैं, ठीक है। जैसे डायरेक्ट डाइज फॉर कॉटन, रिएक्टिव डाइज फॉर कॉटन एंड वूल, एंड एसिड डाइज फॉर वूल एंड सिल्क एंड नायलॉन, वूल, सिल्क एंड नायलॉन, डिस्पर्स डाइज फॉर पॉलिस्टर फैब्रिक, बेसिक डाई फॉर एक्रिलिक एंड सो ऑन। यानी इसी तरह और भी कई डाइज होती है, मीन्स लगभग वो सभी डाइज प्रिंटिंग में काम आती है जो कि पर्टिकुलरली डाइंग के केस में किसी फाइबर को डाई करने में आती है, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ कलर डिस्चार्ज प्रिंटिंग द डाइस्टफ शुड बी डिफरेंट कैटेगरी बिकॉज वन डाइस्टफ टू बी डिस्चार्जेबल व्हाइल अदर इज नॉट। डिस्चार्ज प्रिंटिंग का केस अगर हम देखते हैं तो डिस्चार्ज प्रिंटिंग में क्या है? दर्शन राका क्या है? माइक क्यों ऑन है आपका दर्शन? वो नेटवर्क इशू था, वापस रिकनेक्ट किया तो गलती से हो गया। अरे भाई गलतियां मत करिए आप सॉरी बार बार, ट्रेडमार्क लगाओ इसके साथ। ठीक है, तो इसी तरह डाइस्टफ हम यूज में लेते हैं। इन केस ऑफ कलर डिस्चार्ज प्रिंटिंग के केस में क्या है, हमें एक कलर्ड फैब्रिक चाहिए होता है, ठीक है। उस कलर्ड फैब्रिक में पर्टिकुलर जगह पर कलर रिमूव करके ही हम डिस्चार्ज प्रिंटिंग इफेक्ट ऑब्टेन करते हैं। आइदर व्हाइट डिस्चार्ज और कलर डिस्चार्ज, दोनों ही तरह के इफेक्ट हम इसमें ऑब्टेन करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कलर डिस्चार्ज प्रिंटिंग में जो डाई यूज ले रहे हैं, दो तरह की डाई हम यूज लेंगे अगर कलर डिस्चार्ज प्रिंटिंग है, ठीक है। फर्स्ट ग्राउंड के लिए जिससे होमोजीनियसली फैब्रिक के ऊपर डाई किया होगा, ठीक है। सेकंड वो कलर जिसकी कि हमें डिजाइन फैब्रिक पर बनानी है, ठीक है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि जो ग्राउंड वाला कलर है वो डिस्चार्जिंग एजेंट से रिमूव हो जाए। ग्राउंड वाला कलर डिस्चार्जिंग एजेंट से रिमूव होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो डिस्चार्ज प्रिंटिंग में सही इफेक्ट
नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसी तरह रेजिस्ट स्टाइल के प्रिंटिंग में हम केमिकली या मैकेनिकली रेजिस्ट करते हैं और कलर अप्लाई करते हैं। जिस जगह पर रेजिस्ट अप्लाई किया है उस पर्टिकुलर जगह पर कलर नहीं चढ़ेगा, बाकी दूसरी जगह पर कलर चलेगा। ठीक है, तो डाइज जो है वो हमारे पास दो तरह की होती है, वाटर सोल्यूबल डाइज और वाटर इनसोल्यूबल डाइज। ठीक है, वाटर सोल्यूबल डाइज आर स्ट्रिप आउट, मतलब कलर निकल जाता है व्हेन ट्रीट इन हॉट वाटर स्पेशली इन प्रेजेंस ऑफ सोप। अगर साबुन हम काम ले रहे हैं तो वाटर सोल्यूबल डाइज से प्रिंट किया हुआ फैब्रिक का कलर निकल जाएगा। ठीक है, वाटर इनसोल्यूबल डाइज विल नॉट ब्लीड इन द वॉशिंग सॉल्यूशन, मींस सोप सॉल्यूशन या वॉशिंग सॉल्यूशन में जो वाटर इनसोल्यूबल डाइज है उनका कलर नहीं निकलेगा। ठीक है, नाउ different classes of dyes possess different fastness properties to various extent. Even dyes belonging to the same class have widely varying fastness properties. ये fastness property का और देख लीजिए आप, होती क्या है fastness property? Stability of dye stuff towards different agencies. आप इसको अच्छी तरह नोट कर लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ डाइज टुवर्ड्स डिफरेंट एजेंसीज इज नोन एज फास्टनेस प्रॉपर्टी। सर टुवर्ड, मैं वही बता रहा था, फास्टनेस मींस स्टेबिलिटी ऑफ डाई स्टफ टुवर्ड्स डिफरेंट एजेंसीज, मींस डाई का पक्कापन विभिन्न एजेंसियों के प्रति। अब वो एजेंसी कौन सी? आपके पर्सपायरेशन, ठीक है, वॉशिंग, ठीक है, पर्सपायरेशन, वॉशिंग, रबिंग, ठीक है, ब्लीचिंग, सब्लिमेशन, ठीक है, और ये कुछ एजेंसी है। मींस जैसे किसी कपड़े को धोया, कलर उसका निकल गया, इसका मतलब डाई की फास्टनेस प्रॉपर्टी वॉशिंग के लिए अच्छी नहीं है। आपने कपड़ा पहना और कहीं रगड़ लगा, आपकी कोहनी पे कलर आ गया, इसका मतलब रबिंग फास्टनेस उसकी अच्छी नहीं है। ठीक है, इसी तरह आपने कोई कपड़ा पहना, जहां जहां आपके बॉडी में पसीना आ रहा है वहां पर उसका कलर छूट के लग गया है, इसका मतलब सब डाई की पर्सपायरेशन फास्टनेस अच्छी नहीं है। ठीक है, और पॉलिस्टर का फैब्रिक आपने पहना और उसके बाद में जैसे मान लीजिए उसकी आयरनिंग की, ठीक है, तो जिस कपड़े के ऊपर रखकर हम आयरन कर रहे हैं उस कपड़े पर फैब्रिक का कलर आ गया, मींस सब्लिमेशन फास्टनेस इसकी पुअर है। ठीक है, किसी ब्लीचिंग एजेंट या क्लोरीन एजेंट के कांटेक्ट में फैब्रिक आ गया, ठीक है, और कपड़े का कलर उड़ गया, मींस द फास्टनेस प्रॉपर्टी ऑफ द डाई टुवर्ड्स द ब्लीचिंग और क्लोरीन इज वेरी पुअर। और इसी तरह लाइट फास्टनेस, कपड़े को धो के आपने धूप में सुखा दिया, सूरज की धूप में सुखा दिया और कलर उड़ गया, इसका मतलब the fastness property of the dye towards the light is poor. ये क्लियर हुआ आपके स्टूडेंट्स? Yes, sir. ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है? ओके, ये आपके फास्टनेस प्रॉपर्टी हुई। तो अब वेट डाइज, सोल्यूबलाइज्ड वेट डाइज, रिएक्टिव डाइज, एजोइक डाइज, डायरेक्ट डाइज, एसिड डाइज, मेटल कॉम्प्लेक्स डाइज, बेसिक डाई, डिस्पर्स डाई एंड ऑक्सीडेशन कलर्स, ये डिफरेंट टाइप के डाइज हैं और डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं जो कि प्रिंटिंग में हम यूज में लेते हैं। ठीक है, नाउ प्रिंटिंग पिगमेंट्स, देखिए ये तो है डाइज, ये जितने भी ऊपर बताएं दीज आर डाइज एंड कलर्स। पिगमेंट्स के बारे में बता रहा हूं मैं,
पिगमेंट्स आर कलर्ड और कलरलेस सब्सटेंसेस। पिगमेंट्स डाइज और कलर से थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। विच आर इनर्ट एंड इंसोल्यूबल इन एक्वस एंड रेजिनियस मीडिया। ये पानी मतलब वाटर में, पानी के मीडिया में सोल्यूबल नहीं होते हैं। जितने भी पिगमेंट्स हैं उनके लिए आपको ऑयली मीडिया चाहिए होता है, वाटर वाला या एक्वस मीडिया इसमें नहीं चाहिए होता है, ठीक है। एंड हैविंग नो प्रेफरेंशियल अफिनिटी टू द फैब्रिक और द मटेरियल, फैब्रिक और मटेरियल ऑन विच दे आर अप्लाइड। जिस फैब्रिक के ऊपर ये अप्लाई किए जाते हैं उनके लिए इनकी कोई अफिनिटी नहीं होती है या इनका कोई लगाव नहीं होता है, ये मैकेनिकली ही अप्लाई होते हैं एक्चुअली, ठीक है। अनलाइक द डाइज, डाइज के विपरीत, दे हैव नो क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। कोई ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोरिक ग्रुप नहीं होता है। क्रोमोफोर ग्रुप जिसमें कलर होता है और ऑक्सोक्रोम वो ग्रुप होता है जो कलर हेल्पिंग ग्रुप होता है, कलर को चढ़ाने में मदद करता है। ये दोनों ग्रुप इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ बाइंडर्स। बाइंडर्स जो होते हैं उनकी हेल्प से ये चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। आप अगर डीपली पढ़ेंगे तो एक्चुअली आप आर.एस. प्रयाग की बुक में देखिए, बाइंडर्स इनके ऊपर एक ऐसी इनविजिबल लेयर बना लेते हैं जिस तरह की आप किसी टिकट को या किसी भी कागज को दूसरे कागज के ऊपर रखकर उसके ऊपर सेलो टेप लगा देते हैं, ठीक है। तो वो अनविजिबल लेयर इस तरह बन जाती है और कलर वहां से हट नहीं पाता है, रिमूव नहीं हो पाता है, ठीक है। दे आर अप्लाई ये देयर फास्टनेस प्रॉपर्टी, देयर फास्टनेस टू लाइट आर हाई। लाइट फास्टनेस प्रॉपर्टी इनकी अच्छी होती है, ठीक है। अब कुछ ट्रेडिशनल पिगमेंट्स दिए हुए हैं जैसे एक्रामाइन कलर्स, एक्रोन कलर्स, इम्पेरियन कलर्स, टिनोलाइट कलर्स, मेटल पाउडर्स। मेटल पाउडर्स जो होते हैं वो सिल्वर और गोल्ड का इफेक्ट देने के लिए यूज में आते हैं, ठीक है। जिसमें सिल्वर का इफेक्ट आपके पर्टिकुलरली एल्युमिनियम पाउडर से देते हैं। ऐसी बदमाशियां मत करो भाई, सुधर जाओ सुधर जाओ। मैं वार्निंग दे रहा हूं आप सभी को, आप नहीं मानेंगे तो फिर ठीक है, क्लास एंड करते हैं। घूमो जॉनी सिंह।